नमस्कार। लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में बीए द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बड़े दिनों बाद आज हम वापस ऑनलाइन क्लास में रूबरू हुए। इसके पीछे कारण था आप ही के बड़े भाइयों की परीक्षा बीए तृतीय वर्ष की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी थी। इस कारण कुछ दिन अपनी ऑनलाइन क्लासें नहीं चल पाई थी, किंतु अब आपकी नियमित तौर पे वापस कक्षाएं जब तक ऑफलाइन क्लासें प्रारंभ न हों तब तक चलती रहेगी। हम इससे पहले वाली कक्षाओं में अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे, किंतु अब हम अपनी पाठ्य पुस्तकों की ओर लौटते हैं। आपको अति शीघ्र अपनी पुस्तकें लेके आनी हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या, क्योंकि आपकी व्याख्या महत्वपूर्ण होती है, प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। तो व्याख्या में भी आपको सरलतम तरीका ध्यान में रखना होगा। आपके दो प्रश्न पत्र हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में आपके एक ही पुस्तक है, रीति रस तरंगिणी या रीतिकालीन काव्य। ध्यान रखना है, ये पुस्तक आपके काव्य जहाँ आ गया तो वहाँ ध्यान रखना है पद्य के ऊपर आधारित है। यानी साहित्य की दो विधाएं होती है, गद्य और पद्य। अब व्याख्या में भी आपके साथियों को भी देखा हमने, व्याख्या में भी क्या आप गलती कर जाते हैं, गद्य की जगह पद्य लिख देते हैं, पद्य की जगह गद्य लिख देते हैं। तो आपको बता दूं पद्य यानी जिसमें कविता, रस, छंद, अलंकार आदि होते हैं वो पद्य कहलाती। आपके रीति रस तरंगिणी जो व्याख्या उसी प्रकार जिस प्रकार अपने प्रथम वर्ष में प्राचीन काव्य पुस्तक पढ़ी थी, कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, इनके बारे में अपन ने जाना था, तो अपने उनकी व्याख्या, उनका अर्थ जाना, तो वो पद्य कहलाती। पद्य में आपके केवल एक ही पुस्तक है, रीति रस तरंगिणी, जो रीतिकालीन काव्य, रीतिकाल 1700 से 1900 के ऊपर आधारित पुस्तक आपके है। इसमें आपको व्याख्या में आपके 3 टॉपिक महत्वपूर्ण होते। पहला होता प्रसंग, दूसरा टॉपिक होता व्याख्या, तीसरा टॉपिक होता विशेष। आप केवल ये 3 ही बिंदु ध्यान में रखो, क्योंकि संदर्भ आदि किंतु फिर पीछे अपने बड़े प्रश्न भी होते। प्रसंग में आपको प्रस्तुत जो व्याख्या आपके आती है, जैसा कि अपन पुस्तक प्रारंभ अति शीघ्र करने जा रहे हैं, तो उसमें अपन देखेंगे जो पद्यांश आपके आया हुआ है वो कौन से पाठ से, क्योंकि रीति रस तरंगिणी में आपके 7-8 जो कवि है वो पाठ है, उनमें से अपने को ध्यान में रखना होता है कि ये कौन से कवि के द्वारा रचित काव्य रचना। प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश, ध्यान रखना, यहाँ गद्यांश नहीं लिखना, किंतु आप क्या करते हो, पद्यांश है तो द्वितीय प्रश्न पत्र की व्याख्या में भी पद्यांश लिख देते हो, तो नहीं, क्योंकि पद्यांश ये केवल आपको पहले पेपर प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य या रीति रस तरंगिणी से अवतरित है या लिया हुआ है। इसमें फिर उसके बाद जो कवि है, कौन से कवि का, ये पद्यांश केशव का है, घनानंद का है, आलम का है, भूषण का है, वो आगे की बात, वो अपन पहचानने के बाद। तो प्रसंग में आपको गद्य पद्य में ध्यान रखना। आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में बहुत सी जगह तो आपकी दुविधा समाप्त हो जाती है,
जो अभी अपन द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करेंगे, ये लगभग प्रसंग में आपको 4-5 पंक्तियाँ लिखनी होती है। बहुत सी बार आप क्या करते हो, प्रसंग में तो 1 पेज भर देते हो और व्याख्या में आधा पेज, 3 लाइनें। नो, ये गलत हो जाता है। प्रसंग में 4-5 खूब होती है, 3 लाइनें लिख दो, 4 लाइनें लिख दो, 5 लाइनें तक खूब है। व्याख्या में जैसा कि मैं आपको अर्थ बताता हूँ, उसका विस्तृत वर्णन आपको व्याख्या में कर देना है। यानी उसका भावार्थ अपने को व्याख्या में लिखना होता है। और विशेष में उसमें कौन सी महत्वपूर्ण बात दी हुई है, कौन सा रस है, छंद है या नहीं है, अलंकार, यानी रस छंद अलंकार यदि उनमें आपको नजर आते हैं तो वो लिख दो। यानी अलंकार में बहुत से अलंकार अनुप्रास है, वो तो हर जगह विद्यमान। इसके अतिरिक्त आप इसमें तत्सम, तद्भव शब्दों की प्रधानता है, ये आप हर एक में लिख सकते हो। भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली कौन सी है, ये आप विशेष में लगभग बिंदुओं में 4-5 बिंदु लिखो तो आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाती है और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते इन टॉपिकों के आधार पे, यदि आप अपनी व्याख्या को बनाते। अब यहाँ आपके सामने अलग अलग कवि है, कवि की पहचान करना जरूरी है। तो उधर भी आपके एक पुस्तक, प्रथम प्रश्न पत्र में एक ही पुस्तक है, द्वितीय प्रश्न पत्र में 3 पुस्तकें हैं। एकांकी संग्रह जो आपके पाठ्यक्रम में है उसमें 6 एकांकियाँ। एकांकी की अर्थ परिभाषा ये अपन जानेंगे। साहित्यिक निबंध संग्रह जो 8-10 निबंध है आपके, वो इनमें भी व्याख्या आती है, इनमें भी आती है। आपके सुविधा का नाटक, रक्तध्वज नाटक है जो राजेंद्र मोहन भटनागर के द्वारा रचित है। अब आपके इस नाटक की कोई भी व्याख्या यदि आए तो आपको कवि की हेडकी नहीं रखनी है, क्योंकि अभी तृतीय वर्ष में जो मेहंदी को रंग उपन्यास है, अब उसके लेखक मृदुला गर्ग है। तो बहुत से विद्यार्थी, सर इनमें उपन्यास में कवि का क्या, कौन से कवि, अरे भाई इसमें आपको दिक्कत ही नहीं। आपको ये पहचान ध्यान में रखनी है कि उपन्यास जैसे तृतीय वर्ष में है तो केवल आपको कवि, अब द्वितीय वर्ष में आपके नाटक है, रक्तध्वज नाटक है जो राजेंद्र मोहन भटनागर के द्वारा डूंगरपुर बांसवाड़ा मानगढ़ की घटना है। भील आदिवासी जातियों के ऊपर स्वतंत्रता संग्राम के लिए लिखा गया नाटक है। तो इनमें से आपके 2 व्याख्या है, एक आपको करनी होती है, फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते कि इस व्याख्या में कवि, अरे भाई नाटक की व्याख्या सीधी सादी बात प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रक्तध्वज नाटक से लिया गया है। इनके रचयिता राजेंद्र मोहन भटनागर है। अब आपको बता दूं द्वितीय प्रश्न पत्र में वही प्रसंग, व्याख्या, विशेष, प्रसंग में प्रस्तुत गद्यांश ध्यान रखना है। प्रथम प्रश्न पत्र में पद्यांश लिखा था, यहाँ चाहे एकांकी किया हो, चाहे निबंध किया हो, चाहे नाटक किया हो, आपको गद्यांश लिखना है, क्योंकि ये द्वितीय प्रश्न पत्र गद्य पे आधारित है।
गद्य में कहानी, एकांकी, नाटक, उपन्यास, निबंध, ये सब गद्य की रचना है। अब प्रसंग में वो गद्यांश वही 4-5 लाइनें। व्याख्या में एकदम इजी तरीका है। जैसे एकांकी संग्रह में कौन सी एकांकी की है वो तो अब आपको पढ़ना ही होगा। उसके बाद आपको पता करना होगा कि भाई ये फली फली एकांकी से है। निबंध, कौन से निबंध में से व्याख्या आई है। अब नाटक में आपको केवल एक ध्यान रखना है, कवि का नाम। यहाँ अलग अलग कवि है आपके, किंतु यहाँ एक ही कवि है। तो आपको विशेष में भी तत्सम तद्भव शब्दों की प्रधानता है, खड़ी बोली का प्रयोग है, ये बातें आप इसमें लिख सकते हैं। तो अब अपन अगली कक्षा में जो व्याख्या के बारे में जानेंगे, तो आपको पुस्तक अति शीघ्र लेके आनी है और पुस्तक के साथ अपन व्याख्या प्रथम या द्वितीय प्रश्न पत्र जो भी है उनकी अपन अति शीघ्र प्रारंभ कर देंगे। धन्यवाद।